दोस्तों, हम मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी है कि हम सोते वक्त अल्लाह का नाम लेकर सोएं। और जब हम कुरान पाक की सबसे ताकतवर आयत यानी आयतल कुर्सी पढ़कर सोते हैं तो अल्लाह हमारी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता भेज देता है जो बुरे ख्वाबों और तमाम बुराइयों से पूरी रात हमारी हिफाजत करता है और हम पूरी रात अल्लाह की हिफाजत में पुरसकून नींद सोते हैं। कुरान पाक का हर एक लफ्ज़ एक मोजज़ा है और तमाम इंसानियत के लिए हिदायत का रास्ता भी है। लेकिन कुरान मजीद में कुछ आयत तो ऐसी हैं जो अपने अंदर मौजूद खुसूसियात की वजह से एक अहम मकाम रखती हैं और कुरान पाक में ये मकाम आयतल कुर्सी को हासिल है, जिसमें अल्लाह ताला की हकमियत आला का बेहतरीन खुलासा भी मौजूद है और जिसकी बिना पर ये आयत कुरान पाक की सबसे बड़ी फजीलत वाली और सबसे अहम आयत तस्लीम की जाती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि कुरान पाक की सरदार आयत आयतुल कुर्सी है। जब हम इस आयत में मौजूद मकसद को तलाश करें तो हमें ये बात मालूम होती है कि अल्लाह ताला ने हम पर कितनी नेमतें नाजिल की हैं। तो हमें अल्लाह ताला के सामने सजदा करके उसका शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगियों में इतना खो जाते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द मौजूद अल्लाह की नेमतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें हमारे नाशुक्रे दिल के अंदर खालीपन महसूस होने लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं कि ये अल्लाह के हुक्म और फजल के बगैर मुमकिन नहीं, तो हम उसका शुक्र क्यों नहीं अदा करते। और अगर कहीं ये तमाम नेमतें अल्लाह हमसे वापस ले ले तो तब हमारा क्या हाल होगा। ये सवाल जब किसी के जहन में आता है तो वो अल्लाह की इन तमाम नेमतों का शुक्रगुजार बन जाता है। जब हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो हम अल्लाह की अजमत को तस्लीम करते हैं और जब हम आखिर में ये पढ़ते हैं और वही है सबसे बुलंद अजमत वाला, तो हम उसकी अजीम ताकत का शुक्र अदा करते हैं। और जब हम हर नमाज के आखिर में आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह हमारे दिलों को अपनी नेमतों और शुक्र से भर देता है। हदीस पाक में आयतुल कुर्सी को कुरान की सबसे अफजल आयत करार दिया गया है। बचपन से लेकर अब तक दिन में कई मर्तबा हम इस आयत को पढ़ते हैं, चाहे घर से निकलते वक्त या घर में दाखिल होते वक्त या सफ़र में या किसी भी मुश्किल या मुसीबत में। लेकिन अक्सर औकात हम इसके मानी व मफहूम से नावाकिफ़ होते हैं। हदीस पाक के मुताबिक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इसको पढ़ने से जन्नत में दाखिले की ज़मानत है। जो शख्स इसे सुबह पढ़े वो शाम तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है और शाम को पढ़ने वाला सुबह तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है। कुरान पाक में है कि इस आयत मुबारका के नज़ूल के वक्त 30,000 फरिश्ते उतरे और बाज़ रवायात के मुताबिक 70,000 फरिश्ते उतरे थे, जिससे इस आयत मुबारका की शान ज़ाहिर होती है। हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेराज की रात मुझे 3 नूर दिखाई दिए। पूछने पर पता चला कि एक आयतुल कुर्सी है, दूसरा सूरह यासीन है और तीसरा सूरह इखलास का नूर है। मैंने जब आयतुल कुर्सी के सवाब के मुतल्लिक सवाल किया तो अल्लाह ने कहा, जो इसको पढ़ने वाला होगा वो मेरी ज़रूर ज़ियारत करेगा, ख्वाह एक ही बार तिलावत की हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने आयतुल कुर्सी की अपने घर में तिलावत की तो 30 दिन तक शैतान इसके घर में नहीं दाखिल हो सकता और 40 दिन तक जादूगर का जादू असरअंदाज नहीं हो सकता। आयतुल कुर्सी की पहली आयत का इख्तिताम अल्लाह के 2 खूबसूरत नामों पर होता है, यानी अल हय्यु और अल कय्यूम, यानी वो ज़ात जो खुद अपने बल पर कायम है और सबको संभालने वाली ज़ात है। अब हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस पहली आयत के पहले जुमले का इस आयत के आखिरी जुमले के साथ एक गहरा ताल्लुक है। इस आयत के आखिरी जुमले में फिर से अल्लाह ताला के 2 नाम आए हैं जो इस तरह हैं, और वही है सबसे बुलंद अजमत वाला। इस आयत के दूसरे जुमले में अल्लाह ताला फरमाता है, ना उसको ऊँग आती है और ना नींद। तमाम मखलूक़ात वक्त के साथ सुस्त पड़ जाती हैं, आराम मांगती हैं
नींद चाहती हैं और सोए बगैर नहीं रह सकती, और नींद मौत की ही एक सूरत है। इस आयत के इस हिस्से में जिक्र है कि वो ज़ात पाक ज़मानो मकान का हाकिम, ताकत का सरचश्मा, हर लिहाज से मुकम्मल और चौकस है और अपनी मखलूक़ात के हर ज़र्रे से बाखबर है। अब इस आयत के 8वें जुमले में देखें कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, और उसे ज़मीन व आसमान की हिफाजत थकाती नहीं। इस आयत का दूसरा जुमला दर हकीकत इसके 8वें जुमले के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें अल्लाह ताला यही फरमाता है कि नींद और आराम उसकी पैदा करदा मखलूक के लिए है, और अल्लाह ताला ना सोता है और ना उसे ऊँग आती है। अब तीसरे जुमले में जिक्र है, और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में, सब उसी का है। इस बात को समझने से पहले हमें दो नामों को समझना होगा। एक है मालिक और दूसरा है मलिक। मालिक का मतलब है ओनर और मलिक बादशाह को कहते हैं। अब इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। मलकियत चीजों की होती है, जबकि बादशाहत लोगों पर की जाती है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में, सब कुछ उसी का है, यानी वो हर चीज का जो उसने पैदा की है उसका मालिक है। अब इस आयत के 7वें जुमले में अल्लाह ताला फरमाता है उसकी कुर्सी सब आसमानों और ज़मीन पर हावी है। अब जब अल्लाह अपनी कुर्सी की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी बादशाहत की बात कर रहा है, इसलिए अल्लाह मालिक भी है और मलिक भी। फिर चौथे जुमले में अल्लाह ताला का इरशाद है, कौन है जो उसके सामने उसकी इजाज़त के बगैर किसी की सिफारिश कर सके। फिर छठे जुमले में फरमाता है, और वो इसके इल्म में किसी भी शय का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। अब चौथा और छठा जुमला एक दूसरे के साथ मुंसलिक है, यानी पहला जुमला और जुमला नंबर 9, दूसरा और 8वां जुमला, तीसरा और 7वां जुमला, चौथा और छठा जुमला एक दूसरे से मुंसलिक है। तो बाकी कौन सा जुमला रह जाता है? तो वो है जुमला नंबर 5, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह जानता है जो उनसे पहले हो चुका है और जो उनके बाद होने वाला है। ये जुमला इस आयत के बिल्कुल दरमियान में है, जिससे पहले और जिसके बाद जो कुछ अल्लाह ने बयान फरमाया, इसके बारे में इस 5वें जुमले में फरमाया कि वो सब जानता है और उससे कुछ भी छुपा नहीं। अब अल्लाह के सिवा ऐसा कौन कह सकता है? बेशक कुरान अल्लाह के अल्फाज हैं, जिसकी एक एक आयत हमारे लिए हिदायत का रास्ता है। अल्लाह ताला हम सब को समझकर पढ़ने वाला और इस पर अमल करने वाला बनाए। आमीन।